वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग शुरू करनी है, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। आपने अभी तक हजारों वीडियो देखी होंगी, मगर आपको इस वीडियो में एक सही और पूरा ट्रेडिंग रोड मैप मिलने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट में अलग अलग बांटा है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर आता है अनुशासन। जिस तरह छोटे बच्चे को पढ़ाई से पहले अनुशासन सिखाया जाता है, इस तरह हर जगह हमें अनुशासन का पालन सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने से बच सकता है। वो कैसे? माना कि हमने एक दिन में 100 रुपए का लॉस लेना है, तो हमको 100 रुपए का ही लॉस लेना चाहिए। अगर हम उसको ट्रेल करते हैं, हम उससे स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं, तो वो 100 रुपए का लॉस एक दिन हमारे 10,000 या 20,000 या 2,000 या 500 रुपए ले जा सकता है। जो कि हम 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, हम लगा सकते थे, एक दिन वो बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। हमें पहले से ही फिक्स करके रखना चाहिए, हमें आज 100 रुपए का लॉस लेना है या हमको 200 रुपए का प्रॉफिट करना है। हमको ना प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए ना लॉस को ट्रेल करना चाहिए, हमको फिक्स करके चलना चाहिए पहले हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार। क्या स्ट्रेटजी है उसके अनुसार हमको ट्रेड लेना चाहिए, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। न्यू ट्रेडर सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो, हमारा प्रॉफिट पर ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए हमारा कि हमारा लॉस किस तरह से कम हो सकता है, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि मार्केट किस तरह काम करता है, चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। सीधी सी बात यह है, किसी शेयर को ज्यादा लोग बाय करते हैं तो वो ऊपर जाता है, और किसी शेयर को सेल करते हैं तो वो नीचे जाता है, उसकी प्राइस नीचे गिरती है। और इसी प्रकार हम कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न को, तो हम समझेंगे हैमर कैंडल को। हैमर कैंडल जब गिरते हुए मार्केट में बनती है तो वहां से मार्केट ऊपर उठने लगता है। वो क्या लॉजिक के साथ उठता है मैं बता दूं आपको। जब हैमर कैंडल गिरती हुई मार्केट में बनती है तो 90% लोग ये सोचते हैं कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और वहां पर वो बहुत ज्यादा बाय कर लेते हैं, इसीलिए वहां से मार्केट ऊपर उठने लगता है। उसके साथ ये लॉजिक है कि हैमर कैंडल बहुत ही फेमस कैंडल स्टिक पैटर्न है। जब वो मार्केट गिरते हुए मार्केट में बनता है तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा बाय कर लेते हैं, इसलिए मार्केट वहां से ऊपर उठ जाता है। सीधी सी बात ये है। इसी प्रकार सभी फेमस कैंडलों के साथ होता है, और यही चार्ट पैटर्न के साथ होता है। अगर चार्ट में कोई पैटर्न बनता है तो लोग सोचते हैं इसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो लोग वहां पर बाय करते हैं बहुत ज्यादा, और वहां से मार्केट उठ जाता है। और तीसरे नंबर पर हम समझने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिपोर्ट के बारे में। यह बहुत ही खास पॉइंट है, क्योंकि ट्रेडर बनने की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। मैं आपको बता दूं, जितना कम रिस्क होना चाहिए ट्रेड में, उतना ही कम रिस्क लेना चाहिए। छोटा सा छोटा रिस्क लेने की कोशिश करना चाहिए हमेशा। और एक सही रिस्क रिवॉर्ड भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का सही से पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमको हमेशा लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए। मान लो आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से अगर आपकी 7 लॉस भी हो जाती हैं, 3 विन होती हैं, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो रिस्क रिवॉर्ड का फॉलो करके। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। अगर आप मान लो 10-10 रुपए की 10 ट्रेड लिया आपने, उनमें से आप 7 ट्रेड यानी कि 70 रुपए आपने लॉस कर दिए, और 3 प्रॉफिट में गई ट्रेड 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके, तो वहां पे आपको 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। 90 में से अगर आप 70 माइनस कर दोगे तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से रिस्क रिवॉर्ड का फॉलो किया जाता है। चौथे नंबर पर है स्ट्रेटजी और पेपर ट्रेडिंग। सबसे पहले हमको एक सही स्ट्रेटजी चुननी होगी। मुझे सबसे अच्छी लगी स्कैल्पिंग के लिए 950 EMA की स्ट्रेटजी, जो कि मयंक राज ठाकुर की है। आपके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी चुन सकते हो। उसके बाद हमको स्ट्रेटजी का विन रेट देखना है, कितना विन रेट है और कितना रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमको प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, कितनी प्रॉफिट दे सकती है स्ट्रेटजी, सब कुछ जानकारी लेना है। और उसी के अकॉर्डिंग हमको पेपर ट्रेडिंग करनी है, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हो और किसी भी ऐप में भी कर सकते हो। बार बार हमको पेपर ट्रेडिंग करके हमारी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करना है कि किस प्रकार से काम कर रही है, हमारा स्ट्रेटजी का कितना विन रेट है, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो आप। और 5वें नंबर पर आता है आपको ये सब जानने के बाद आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास होगा घर का पैसा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सोच रहे हो मैं घर से पैसा ले लूं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक नौकरी करनी है, अपने दम पर ये ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले आप एक इनकम सोर्स ढूंढो और रेगुलर मार्केट में बने रहो, या नौकरी करो या कुछ भी करो, पैसा अपना खुद का होना चाहिए, तभी आप मार्केट में लगाओ
और मार्केट में भाई गैप नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट भाई बहुत ही ज़्यादा, मार्केट को समझ ही नहीं सकते। सीधी सी बात ये है, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं मार्केट को। और हमारी स्ट्रेटजी को देखो, और पेशेंस भाई, पेशेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ही स्ट्रेटजी पर काम करते रहो। हमारी स्ट्रेटजी अगर सही है और सही प्रॉफिट दे रही है तो उसी पर काम करते रहो। भाई देखो, मार्केट में टाइम लगता है, किसी दिन हमको ट्रेड भी नहीं मिलेगी, तब भी हमको मार्केट में कोई गलत ट्रेड नहीं लेनी है। ना मिले तो सही ट्रेड ही हमको, स्ट्रेटजी के अनुसार ही ट्रेड लेना है, तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे। और मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं है। मार्केट में एक है अनुशासन और एक सही स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी के अनुसार अगर ट्रेड लेते हैं तो हम लॉसेस में नहीं जा सकते। अगर हमारी स्ट्रेटजी 50% विन रेट है तो हम लॉसेस में नहीं जा सकते। और पेशेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।